सलमान खान के घर पर फायरिंग का यह मामला और इससे जुड़ी अहम खबर। क्राइम ब्रांच को तापी नदी से दूसरी बंदूक मिली है। अब तक 2 बंदूकें, 3 मैगजीन, 13 राउंड कारतूस बरामद हो चुका है। शूटर विकी की निशानदेही पर दूसरी बंदूक की बरामदगी देखिए कैसे की गई है। गुजरात के भुज जाने के दौरान दरअसल ये हथियार नदी में फेंके गए थे और अब नदी के अंदर से इन हथियारों की रिकवरी हुई है। कल एक बंदूक मिली और आज दूसरी बंदूक भी बरामद कर ली गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इन तमाम हथियारों को नदी में फेंक दिया गया था और अब इन हथियारों की रिकवरी की गई है। सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसकी जांच लगातार जारी है। क्राइम ब्रांच को अब तक 2 पिस्टल्स, 3 मैगजीन और 13 कारतूस बरामद हो चुके हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सलमान के घर पर देखिए किस तरह से गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की गई थी, उसकी तस्वीरें, गोलियों के निशान आपको यहां पर नजर आएंगे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, दोनों शूटर्स गुजरात के भुज से गिरफ्तार किए गए और अब हथियारों की रिकवरी हो रही है और बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए गए हैं। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, निश्चित तौर पर यह बड़ी कामयाबी है। गोलीबारी हुई मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट पर, सलमान खान के घर पर शूटर्स पकड़े जाते हैं। गुजरात से हथियारों की रिकवरी भी वहीं से हो रही है। इस मामले की जांच कहां तक पहुंची और क्या पता चल रहा है? देखिए, किसी भी घटना के बाद घटना को अंजाम देने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, उस हथियार का मिलना कानून के नज़र में बहुत बड़ी कह सकते हैं कि ज़रूरत होती है उस केस को स्टैब्लिश करने के लिए। और क्राइम ब्रांच को इस लिहाज से सलमान खान के घर के बाहर जिन हथियारों का इस्तेमाल फायरिंग के लिए किया गया था, वो दोनों ही हथियार इस वक्त क्राइम ब्रांच ने सूरत के तापी नदी से 2 दिन के लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद बरामद किया है। अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है मुंबई पुलिस के लिए, मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्राइम ब्रांच ने इस बात की पुष्टि की है कि कुल 10 राउंड फायर किया जाना था, जिसमें 5 राउंड फायर हुआ था, 1 मिस फायर हुआ था। लाइव कार्टेज सलमान खान के घर के अंदर मिला था। लेकिन अभी जिस तरह की बात सामने आ रही है कि 13 मैगजीन मिली है, 13 राउंड कारतूस मिले हैं, यानी कि पूरी तरह से मुस्तैद होकर, पूरी तैयारी करके ये शूटर सलमान खान के घर के बाहर आए हुए थे और उसके बाद उन्होंने फायरिंग की थी। अगर शायद इन्हें मौका मिलता तो शायद इस घटना को और बड़ा स्वरूप देने की इनकी पूरी कोशिश थी। लेकिन चूंकि मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था हमेशा मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं अलर्ट रहती है, लेकिन अभी इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि जिन लोगों ने हथियार मुहैया कराया था और जिन लोगों ने पैसे दिए थे इन शूटर्स को, उनको लेकर पुलिस का कहना है कि अभी उनको आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया जारी है। 13 लोगों का बयान लिया गया है, उनके बयान के आधार पर लोगों से पूछताछ की जा रही है। संभवतः इस ठीक है, यानी सलमान खान के अपार्टमेंट पर जिस बंदूक से गोली चली उसके कारतूस भी बरामद किए गए हैं और हथियारों की बरामदगी की गई है इस पूरे मामले में। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी के लिए।